अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यह है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम नोमेनक्लेचर को डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम किस तरह दिए जाते हैं। वो तीन तरह के बेसिकली नोमेनक्लेचर थे। एक था हमारे पास कॉमन नोमेनक्लेचर, एक IUPAC था और एक था एरोमेटिक कंपाउंड। ये तीनों नोमेनक्लेचर डिस्कस करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आ रही होती है वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो मेथड है वह है फ्रॉम बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। अल्कोहल और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से हम किस चीज़ को तैयार कर सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड को। याद रखिएगा ये चीज़ हम प्रीवियस चैप्टर नंबर 12 के अंदर पढ़ चुके हैं कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ बन रही होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ पे हमने यही चीज़ काम करना है। तो ऑक्सीडेशन बेसिकली कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एडिशन को हम नाम दे देते हैं इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसको हम नाम देंगे ऑक्सीडेशन का। द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर, जो हम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं ना वो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर। इनमें से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जैसा K2 Cr2O7 और इसके साथ H2SO4। इसके अलावा एक और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है KMnO4, पोटाशियम परमैंगनेट और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड ही इस्तेमाल करेंगे। सही है, KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट। ये दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके ऑक्सीडेशन करवा सकते हो। अब अल्कोहल हमारे पास ये वाली है। मैं एक जनरल रिएक्शन लिखूंगा, ये हमारे पास आ गई जी CH2 और यहाँ पे लग गया जी OH। ये एक जनरल अल्कोहल है। आपने करवानी है इसकी ऑक्सीडेशन। किसकी मौजूदगी में ऑक्सीडेशन करवानी है? KMnO4। आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद आपके बुक वाले ने ये वाला इस्तेमाल किया हो और कुछ जगह पे ये वाला इस्तेमाल किया होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ऊपर वाला करना चाहते हो तो ऊपर वाला कर लो, ये लो। सही है, K2 Cr2O7 और साथ में है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनेगा एल्डिहाइड। और कौन सा एल्डिहाइड बनेगा? RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा होता है। यहाँ पे वाटर एलिमिनेट होता है। मैं वाटर को यहाँ पे जार नहीं कर रहा। फिर मजीद ऑक्सीडेशन होगी इसकी। अच्छा, यहाँ से वाटर निकल रहा होता है। कहाँ से? बेसिकली क्या होता है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला। क्या बना हमारे पास? दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। H2 एलिमिनेट हो गया। अब देखो C के साथ एक हाइड्रोजन है, C के साथ एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन का बॉन्ड कार्बन के साथ हो जाता है डबल और हमारे पास बन गया एल्डिहाइड। अब इसकी मजीद ऑक्सीडेशन करवाते हैं और मजीद ऑक्सीडेशन करवाने से हमारे पास जो चीज़ बनती है वो ये वाली सेम, सिर्फ ऑक्सीजन आके यहाँ पे ऐड हो जाती है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ये क्या बन गया हमारे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप इसकी जनरल एग्जांपल बनाना चाहते हैं, R की जगह पे क्या लगाओ? CH3। मैं R की जगह पे CH3 लगाऊंगा, बाकी सारा कुछ सेम रखूंगा। OH प्लस ऑक्सीडेशन करवानी आपने किसकी मौजूदगी में? K2 Cr2O7 H2SO4 की मौजूदगी में। और ये वाली चीज़ खुसूसन याद रखिएगा, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमारे पास बनता है एल्डिहाइड। R की जगह पे आ जाएगा CH3 और यहाँ पे H लगेगा। और नेक्स्ट फर्दर ऑक्सीडेशन से अगर आप एल्डिहाइड की मजीद ऑक्सीडेशन करवाओ तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा C डबल बॉन्ड O के साथ H। अगर एक और एग्जांपल बनाना चाहते हो, R की जगह पे इथाइल ग्रुप लगा लो। अभी मिथाइल लगाया ना, नेक्स्ट क्या करो? इथाइल लगा दो, एक और एग्जाम्पल बना दो। प्रोपाइल लगा लो, एक और एग्जाम्पल बना लो। ये आपकी अपनी मर्जी है। चलो मैं सिर्फ इसको चेंज करूंगा। R की जगह पे क्या लिखा? CH3 CH2 CH2O के साथ H। मैं सिर्फ R की जगह क्या लगा दी? CH3 CH2, बाकी सेम है। ये वाली चीज़ वैसे की वैसे आ गई। मैं क्या करूंगा? इसकी ऑक्सीडेशन करवाऊंगा किसकी मौजूदगी में? सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
तो हमारे पास प्रोडक्ट में पहले नंबर पे ये बनेंगे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O के साथ H लगेगा, फर्दर ऑक्सीडेशन करवाओगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और O के साथ OH लग जाएगा। इस कंपाउंड का नाम है प्रोपेनोइक एसिड, इसका नाम है इथेनोइक एसिड, सही है। तो इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड का भी नाम दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा, सही है। तो अब यहाँ पे मैं एक बात लिखूंगा छोटी सी कि अल्कोहल और या फिर ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इट प्रोड्यूस एल्डिहाइड एंड फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। ये छोटी सी बात आपने साथ में लिखनी पड़ेगी। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ये कॉन्सेप्ट वाली ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल प्रोड्यूस, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से पैदा होती है प्रोड्यूस, कौन सी पैदा होगी? एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, पास पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो कहता है व्हाट इज विनेगर, व्हाट इज विनेगर एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। विनेगर क्या है बच्चे? इसकी प्रिपरेशन के लिए तो लिखेंगे ये वाला रिएक्शन, ये बात याद रखिएगा। प्रिपरेशन में ये वाला रिएक्शन लिख सकते हैं। और विनेगर होता क्या है? ये कहता है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड यानी सिरका जो होता है बेसिकली एसिटिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। एसिटिक एसिड क्या होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, उसको विनेगर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम? ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है भाई। ये जो सिरका बना है ना, ये एसिटिक एसिड, इसको पानी में डाल के, ये तकरीबन 10% ऑलमोस्ट सॉल्यूशन होता है, से 10 ग्राम ये लो, 90 ग्राम पानी लो, इनको मिलाओ, इसको सिरका कहते हैं। ये एक छोटी सी बात अपने ज़हन में कि ये क्वेश्चन आया हुआ है पास पेपर में। अच्छा, ये पहला तरीका अगर हमने पढ़ लिया है कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल और एल्डिहाइड से हमारे पास पैदा होता है कौन सी चीज़? कार्बोक्सिलिक एसिड। फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल या अल्केन नाइट्राइल, फ्रॉम नेक्स्ट, फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल। अच्छा, पहले नंबर पर याद रखिए कि नाइट्राइल कंपाउंड कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें ये वाला फंक्शन ग्रुप मौजूद हो, C ट्रिपल बॉन्ड N, और इस फंक्शन ग्रुप को कहते हैं क्या? सियानो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सियानो ग्रुप का नाम दे रहे होते हैं। भैया आपने क्या करना, अल्काइल नाइट्राइल लेना है, अल्काइल नाइट्राइल लेके, सॉरी ये अल्काइल नाइट्राइल लेके इतने ग्रुप को नाइट्राइल, इसके साथ अल्काइल, अल्काइल को आप R से रिप्रेजेंट करते हो, अल्काइल नाइट्राइल लेके उसकी हाइड्रोलिसिस करवा देनी है। ये वाला रिएक्शन भी आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसमें क्या पिछले चैप्टर के साथ जो भी चीज़ें पिछले चैप्टर में पढ़ी हुई हैं, 12वें चैप्टर में, उनको रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा हूँ। वहाँ पे हमने एक रिएक्शन पढ़ा था कार्बोनल कंपाउंड का HCN के साथ। जब CN ग्रुप जुड़ जाता था, बाद में उसकी हाइड्रोलिसिस करवाते तो CN ग्रुप चेंज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में, अगर याद हो। और ऑक्सीडेशन करवाने के बाद जो प्रोडक्ट बनता था वो था लैक्टिक एसिड। क्या बनता था हमारे पास? लैक्टिक एसिड। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ पे पहले चेक कीजिएगा अल्काइल नाइट्राइल क्या होता है। सो अल्काइल नाइट्राइल R अल्काइल ग्रुप है, C ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल है। आप इसकी करवाओगे हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस होती है वाटर की मौजूदगी में। आप कोई भी एसिड इस्तेमाल कर सकते हो या कोई भी बेस इस्तेमाल कर सकते हो। भाई जैसे ही हाइड्रोलिसिस होगी तो हमारे पास जो प्रोडक्ट में चीज़ बनेगी वो ये वाला ग्रुप जो होगा वो कन्वर्ट हो जाए। सिर्फ जब भी अल्काइल नाइट्राइल या नाइट्राइल ग्रुप की हाइड्रोलिसिस करवाते हो, ये अपने ध्यान में रखिएगा, जब भी नाइट्राइल ग्रुप की क्या करवाओगे? हाइड्रोलिसिस। ये ऊपर मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है कि वाटर की मौजूदगी में तोड़ते हो तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये बात कॉन्सेप्ट वाली है थोड़ी सी।
सही, तो यहाँ पे ये वाला ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, आर सी ओ ओ एच। जो नाइट्राइल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये कॉन्सेप्ट वाली बात है, ये आप प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हो। और यहाँ से जो नाइट्रोजन निकलता है, ये वाला नाइट्रोजन, ये हमारे पास हाइड्रोजन के साथ मिलता है, वाटर के हाइड्रोजन के साथ, और हमारे पास बना देता है अमोनिया। क्या बना देता है, अमोनिया। एग्जाम्पल बनानी है, आर की जगह एक दफ़ा मिथाइल लगाओ, एक दफ़ा इथाइल लगाओ। चलो मैं पहले मिथाइल लगाने लगाऊँ। मिथाइल C ट्रिपल बॉन्ड N H2 इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर रहा, हाइड्रोलिसिस एसिड या बेस की मौजूदगी में आपने करवानी है, तो हमारे पास प्रोडक्ट में आर की जगह सॉरी आ जाएगा क्या, CH3COOH, और साथ में अमोनिया बन जाएगा। सही है, तो ये बन गया एसिटिक एसिड अल्काइल नाइट्राइल से। अगर मैं आर की जगह पे मिथाइल की जगह पे क्या लगा दूं, इथाइल ग्रुप, C ट्रिपल बॉन्ड N, फिर दोबारा हाइड्रोलिसिस करवाऊं, तो सेम प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास। सिर्फ आपने एक बात याद रखनी है, वो क्या है कि CN ने चेंज होना है COOH ग्रुप में, CH3CH2, और साथ में हमारे पास बन जाएगा COOH, और साथ में अमोनिया का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। सही है, तो अब इसकी मैं थोड़ी सी वर्डिंग लिखने लगा। When alkyl nitrile are hydrolyzed in the presence of acid, then the alkyl, so nitrile group is converted into carboxylic acid. चलो, आपने वर्डिंग याद नहीं करनी, वर्डिंग रिएक्शन को देख के बनानी है, और रिएक्शन आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते कि आपने लिखना क्या है ऊपर। सही है, तो आपने ये याद रखना है, इसको नाइट्राइल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्राइल। व्हेन अल्काइल नाइट्राइल are hydrolyzed in the presence of a acid या base, then nitrile group is converted into, तो नाइट्राइल ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा, इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अच्छा, बात यहां पे आती है कि ये जो अल्काइल नाइट्राइल, इसको तैयार कैसे करते हैं। तो इसको तैयार करने के लिए पहले रिएक्शन लिखूंगा, बाद में इसकी वर्डिंग लिखना है। बच्चे आपने अल्काइल हैलाइड लेना RX, अल्काइल हैलाइड लेके इसका रिएक्शन करवा देना है KCN, पोटाशियम साइनाइड कहते हैं इसको, और आपने पोटाशियम साइनाइड को अल्कोहल के अंदर डाल के फिर आपने रिएक्शन करवाना है, अल्कोहलिक KCN कहेंगे। और हमारे पास क्या होगा, R के साथ आगे जुड़ जाएगा CN, R के साथ आगे जुड़ जाएगा CN, और साथ K के साथ जुड़ जाएगा X। X आपको पता है हैलोजन है। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे कि अल्काइल नाइट्राइल are prepared by the reaction of alkyl halide with alkyl halide with alcoholic potassium cyanide। ये दो मेथड हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक मेथड है अल्कोहल या एल्डिहाइड से, सेकंड है अल्काइल नाइट्राइल से, और थर्ड मेथड आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 10 के अंदर। थर्ड मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। बच्चे अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन किससे करवाते हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, तो हमारे पास प्रोडक्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। सही है, और इसको खुसूसन तैयार कीजिएगा। अब बाद दफ़ा इसका सवाल आ जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है वो बता दिया, और ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किस तरह तैयार किया जाता है। भाई कार्बोक्सिलिक एसिड से याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाना है। तो हमारे पास कार्बन, यहाँ पर डायरेक्ट मैं रिएक्शन करवाऊंगा, तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो ये वाला CH3CH2 Mg के साथ है Br,
इसका रिएक्शन करवाना है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मैं थोड़ा सा इस तरह करके लिखूंगा। इसका फायदा ये होगा कि आपको थोड़ी चीज समझ आ जाएगी। आपको पता है कि कार्बन के ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन जहां पे भी आए, एक बात याद रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीजन जहां पे भी आएगी चार्ज पार्शियल नेगेटिव होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आता है तो पार्शियल पॉजिटिव होगा। कार्बन की बात मैं नहीं कर रहा, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव भी होता है, सिर्फ एक जगह ऐसी है जहां पे कार्बन के ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव होता है, वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये वाला जो पार्शियल पॉजिटिव है इसके ऊपर पार्शियल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन का पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और साथ है क्योंकि मेटल है बच्चे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, किसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज याद करनी पड़ेगी। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी 1.3, कार्बन की थी 2.5। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई ना, उसके ऊपर चार्ज ऑटोमेटिकली पार्शियल नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। आप खुद सोचो कि ये वाला कार्बन एटम जाकर अटैक करेगा इसके ऊपर। मैंने आपको वहां पे एक सिंपल सी बात बताई थी, हमेशा जो बॉन्ड टूटता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, वो कार्बन और मैग्नीशियम के दरमियान से टूटेगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा आपका। सही है, आपने इतनी चीज को उठा के इसके पीछे लगा दो, इस चीज को उठा के इसके आगे लगा दो। किसके पीछे क्यों लगाना है, क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। और हमारे पास इसके रिजल्ट में जो चीज बनेगी वो ये वाली होगी, ये वाला CH3CH2 पीछे लग जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस C डबल बॉन्ड O, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नेगेटिव, और ये वाला जाके मैग्नीशियम इसके आगे जुड़ जाएगा Mg के साथ Br, और यहाँ से ये वाली चीज, यानी MgBr आगे जाके जुड़ गया कार्बन डाइऑक्साइड के, और ये पीछे आगे जुड़ गया, और यहाँ से बॉन्ड एक खत्म होगा। क्योंकि अगर आप बॉन्ड खत्म नहीं करते हैं तो ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बनते हैं, और 3 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अगर फिर भी खत्म नहीं करते तो यहाँ में कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, कार्बन के तो पॉसिबल ही नहीं है। ऑक्सीजन के फिर भी 3 बॉन्ड बन सकते हैं, बाज़ दफ़ा पे ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, लेकिन 4 से ऊपर कार्बन का कभी भी नहीं बनेगा। वो 3 बॉन्ड जब बनते हैं, बेसिकली एक बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, वो बाहर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसकी वजह से बन रहा होता है। ये बात छोटी सी याद रखिएगा, अगर नहीं समझ सकते छोड़ो पर। अब आपने क्या करना है, यही वाली चीज़ दोबारा लेनी है, इसकी करवा देनी है दोबारा, फिर एसिड की मौजूदगी में हाइड्रोलिसिस H2O। हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से ये वाली चीज़ उतर जाएगी, बाकी सारी की सारी चीज़ एक साइड पर रहेगी। CH3 C डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव, और यहाँ पे हमारे पास आएगा Mg अलग हो जाएगा। Mg के साथ क्या चीज़ जुड़ेगी, Br। अब देखो वाटर का हाइड्रोजन, वाटर में 2 चीज़ें, हाइड्रोलिसिस करवाना, वाटर में हाइड्रोजन और साथ में OH है। ये वाला हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है पार्शियल पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन खींचेगा और यहाँ पे आके पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और OH आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, और ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस कंपाउंड का नाम है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो बच्चा ये था जी हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जितने यहाँ पे हमने इस लेक्चर में कर सकते थे वो कर लिए हैं, बाकी अगर कोई रहता है तो हम जो भी रहते हैं ना वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करके, इसके बाद इसकी आएंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो यही है हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।